हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वाटर कलर ट्रीज बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी जो आपकी वाटर कलर जर्नी में बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और करने के लिए बहुत आसान है। अगर आपको अपने लैंडस्केप्स में ट्रीज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने इस ट्री के लिए सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए हैं। एक है बर्न्ट अम्बर और हुकर्स ग्रीन डीप। जैसे कि आपको पता है मैं अपना पैलेट बहुत ही मिनिमल रखती हूँ। मैंने अपनी ट्री की बेसिक ड्राइंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसको ब्रांच आउट किया है ताकि वो थोड़ा हेल्दी और फुलर लगे। और हमेशा हमारे ब्रांचेस थिक टू थिन रहते हैं और आउटवर्ड्स ब्रांच आउट करते हैं। तो अभी मैंने पेंसिल के साथ बेसिक जो हमारे लीव्स आएंगे उसका शेप दिया है। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये बस आपको मैं आइडिया देने के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले हम ट्री के बाग को पेंट करेंगे। उसके लिए मैं बर्न्ट अंबर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला मिक्स बनाऊंगी मैं। अब मैंने काफ़ी कलर प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं एक राउंड नंबर 6 ब्रश के साथ, ये मेरा सिल्वर का ब्रश है, पूरे ट्री पे मैं कलर लगाना शुरू करूँगी। इस पॉइंट पे हमने अपने कंप्लीट ट्री को एक बेसिक वॉश से कवर कर लिया है। अब मैं उसी बर्न्ट अंबर का एक थोड़ा सा थिकर बटर जैसे मिक्स के साथ वेट एंड वेट टेक्निक से थोड़ा सा शेडिंग करूँगी, या वेट ऑन ड्राई भी कर सकते हैं, पर वेट एंड वेट में मुझे थोड़ा सॉफ्ट लुक अच्छा लगता है। तो अभी भी हमारा कलर वेट था, उसके ऊपर मैंने एक थिक मिक्स बर्न्ट अंबर राइट साइड पे लगाना शुरू किया है। अभी हम एक और ज़्यादा थिक मिक्स बनाएंगे, थोड़ा डार्कर मिक्स बनाएंगे। बर्न्ट अंबर में मैं हुकर्स ग्रीन डीप मिक्स कर रही हूँ, और ये हमारा काफ़ी थिक कलर होना चाहिए, उसी से काफ़ी डार्क आएगा। और अभी भी हमारा कलर वेट था, उसके ऊपर मैं वापस वेट एंड वेट से और शेडिंग कर रही हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं करना है। आपको जैसे ठीक लगे आप उसको कलर करते रहिए। पर मैं आपको ये टिप दूंगी कि थोड़ा सा नीचे जो हमारा लाइट ब्राउन शेड है उसको दिखने दीजिए। अगर आप पूरा डार्क कलर कर लेंगे तो अगेन वो एक बिल्कुल ऐसे डंडी जैसा दिखेगा, उसमें कुछ कलर वेरिएशन ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमको कलर वैरायटी चाहिए। तो राइट साइड पे मैंने शैडो डाली है, इसलिए मैंने डार्क कलर भी राइट साइड पे डाला है। अभी मैं उसी डार्क मिक्स के साथ ब्रांचेस को बनाना शुरू करूँगी। अगर आपके पास अच्छा राउंड ब्रश है तो आपको ब्रांचेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका पॉइंटेड टिप बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास राउंड ब्रश अच्छा नहीं है तो आप रिगर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा ट्री का बाग सूख चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम शुरू करेंगे लीव्स बनाना। अगर आपने मेरे वाटर कलर ब्रशेस का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि मैं ये ब्रिसल ब्रश काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये वाटर कलर ब्रश नहीं है, ये एक्रिलिक और ऑयल ब्रश है। इसके जो फाइबर्स हैं और हेयर हैं बहुत थिक रहते हैं।
आपको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एक पुराना ब्रिसल ब्रश होगा आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि पेंटिंग करने से पहले आप एक रफ़ पेपर पे ये टेक्निक थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। बेसिकली अगर आपके ब्रश और आपने जो पेंट बनाया उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ये इफ़ेक्ट करने से बिल्कुल खिचड़ी मच जाएगी और ये अच्छा नहीं दिखेगा। हमको क्या करना है, पेंट ब्रश से पूरा पानी निकाल के उस कलर का एक बहुत थिक मिक्स बनाना है और प्रेशर लगा के उसको पेपर पे प्रेस करना है। उसी से हमारा जो ब्रिसल ब्रशेज़ के जो ग्रेन्स हैं वो दिखेंगे और हमारा फोलिएज और लीव्स का अच्छा इफेक्ट आएगा। तो पक्का आप इसको पहले अलग से थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और फिर पेंटिंग पे डायरेक्टली करना शुरू करें। अब मैं लीव्स बनाना शुरू करूँगी। मैंने उस पेंट का बहुत थिक मिक्स बनाया है और थोड़े प्रेशर के साथ मैं पेपर पे स्टिपलिंग इफ़ेक्ट से, मतलब प्रेशर से धीरे धीरे डैब करके मैं लीव्स बनाना शुरू करूँगी। और आप क्या कीजिए, पेंट ब्रश को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कीजिए ताकि एक ही डायरेक्शन में हमारे लीव्स ना आए। बीच बीच में मैं पेंट ब्रश को थोड़ा टेढ़ा कर रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी जो थोड़ी लाइटर रहेगी। क्योंकि हम एक ही ट्यूब से डायरेक्ट कलर ले रहे हैं, आप डार्क और लाइट मिक्स कर सकते हैं। इसमें हमको 2-3 कलर से ग्रीन बनाने की टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट ग्रीन ट्यूब से ही यूज़ करती हूँ। बिकॉज़ ग्रीन एक बहुत स्टेनिंग कलर है और इस इफ़ेक्ट के लिए हमको काफ़ी ग्रीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार 2-3 कलर मिक्स करके ग्रीन बनाने का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो आप स्ट्रेट ट्यूब से इसको यूज़ कर सकते हैं और स्टिपलिंग इफ़ेक्ट करते टाइम डार्क और लाइट से अपने हिसाब से आप इसको पेंट कर सकते हैं। अब हमारा पहला लेयर सूख गया है। अब हम उसका थोड़ा डार्कर मिक्स बना के वापस हुकर्स ग्रीन डीप सेम कलर का थिकर मिक्स उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे सेम टेक्निक के साथ। अब हमारा पेड़ थोड़ा थोड़ा भरा भरा दिखने लगेगा और बीच में जो वाइट गैप्स हैं वो आप उसको रखिए, वरना थोड़ा अननेचुरल दिखेगा। बीच बीच में हमको थोड़े गैप्स चाहिए। अब हमारा ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जो मैं आपको दूसरी टिप देना चाहूँगी वो है कि कभी कभी अगर आपको थोड़े थोड़े इधर उधर लीव्स बनाने हैं तो आप एक राउंड ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। ब्रिसल ब्रश के साथ अलग से कुछ लीव्स बनाना शायद मुश्किल हो जाएगा, तो आप राउंड ब्रश के साथ हमेशा ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और कहीं अगर आपका एरिया बहुत डार्क है तो आप अपने पेंट ब्रश में से सारा कलर और पानी निकाल के और छोटे छोटे डॉट्स लिफ्ट आउट भी कर सकते हैं। इसको लिफ्ट आउट टेक्निक कहते हैं।
अब क्योंकि हमारे लीव्स की वजह से हमारे पहले के ब्रांचेस सारे कवर हो गए हैं, तो हम एक बर्न्ट अंबर और होकस ग्रीन लीफ का एक थिक मिक्स बना के वापस थोड़े से ब्रांचेस दिखा सकते हैं। लाइट एरियाज पर भी ये दिखेगा, तो आप छोटे छोटे ब्रांचेस इधर उधर अपने हिसाब से बना लीजिए। इससे हमारा ट्री थोड़ा और नेचुरल दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला। ये पेड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और आई होप आप भी एग्री करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।